हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे सहजन की उन्नत खेती। ड्रम स्टिक फार्मिंग अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों, जैसे ड्रम स्टिक फार्मिंग, सहजन की उन्नत खेती या फिर मोरिंगा फार्मिंग। तो अलग अलग नामों से, साधारण बोलचाल की भाषा में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाने वाले हैं बागवानी में सहजन की उन्नत खेती, कैसे आप सहजन की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मोरिंगा की खेती आपको किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ एरीगेशन, फर्टिगेशन, वेस्ट वैरायटी जिनका उत्पादन काफ़ी बेहतरीन हो। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको डिटेल में A to Z संपूर्ण जानकारी का विश्लेषण, आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं। जो भी रोग बीमारी आती हैं, कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए, पौधरोपण करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, टाइमिंग, जलवायु, क्लाइमेट्स कंडीशन के साथ साथ डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय। तो इस फसल के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी पौधरोपण आप जून से लेकर दोस्तों सितंबर के मध्य पौधरोपण करेंगे तो बहुत अच्छी बढ़वार फसल लेने वाली है। बाकी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने पर भी पौधरोपण प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन जून से यदि आप सितंबर के मध्य पौधरोपण करते हैं तो काफ़ी शानदार तरीके से बढ़वार होने वाली है। बात करते हैं दोस्तों उन्नतशील किस्में। तो देखिए, जब भी आप सहजन की खेती करते हैं तो सीड सिलेक्शन करने में, वैरायटी का चुनाव करने में काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो कौन सी वैरायटी लगाएं, किस वैरायटी का उत्पादन अच्छा है और किस वैरायटी की जो फल हैं, फलियां हैं, उनकी जो चमक है, ग्रीननेस है, वो काफ़ी अट्रैक्ट करती है ग्राहकों को। तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं किस्मों के बारे में बतलाएंगे जो कि आप भारत भर में सभी प्रकार की जलवायु, क्लाइमेट्स कंडीशन और सभी प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से नंबर 1 पर जो किस्म है ODC3 के नाम से आती है। और इस वीडियो पर दोस्तों जो वैरायटी आप देख रहे हैं, यह वैरायटी भी ODC3 वैरायटी है। इसके अलावा PKM13 के नाम से आती है रोहित 1, PKM1 और PKM2 के नाम से आती है, और AR32 जैसी वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। तो 4-5 किस्मों के नाम बतलाए हैं और यह जो 4-5 किस्में हैं काफ़ी बेहतरीन किस्में हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जलवायु, क्लाइमेट्स कंडीशन। तो सहजन की क्रॉप के लिए, इस फसल के लिए यह जो क्रॉप है उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है और इसके लिए नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। यदि सिंचाई के साधन थोड़ा सा कम भी हैं तो भी आप दोस्तों सहजन की खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर है मिनिमम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आप 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य तक यदि टेम्परेचर जाता है तो यह फसल ईजिली तैयार हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें, यानी सॉइल और किस प्रकार आपको फार्म की प्रिपरेशन कराना चाहिए जब भी आप खेती कर रहे हैं, तो सहजन की खेती बंजर भूमि और कम सिंचित भूमि और कम लागत पर आप सहजन की खेती कर सकते हैं। बाकी यदि आप वैज्ञानिक तरीके से बड़े लेवल में खेती कर रहे हैं तो थोड़ा सा उपजाऊ भूमि होती है या फिर थोड़ा सा सिंचाई के साधन अच्छे रहते हैं तो फिर बहुत अच्छे तरीके से आप सहजन की खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा उपजाऊ भूमि ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप काली दोमट, चिकनी दोमट या फिर बालुई दोमट भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। मृदा की pH वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मृदा की pH वैल्यू 6 से लेके 7.5 तक चल जाती है। और खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से 102 बार कल्टीवेटर तक फिर 2 हल से पहली और दूसरी प्लोइंग कराना चाहिए। लेकिन जी हाँ दोस्तों, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी, यानी जल भराव नहीं होना चाहिए खेत पर। यदि खेत पर जल भराव होता है तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए ठीक तरीके से खेत की तैयारी कराना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, तारबंदी के साथ साथ ग्रीन नेट भी आप खींच लीजिए कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार यदि आप खेत की तैयारी करेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, पाटा लगाकर खेत को समतल कराएंगे तो बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। जब भी आप सहजन की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में आपको 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है या फिर 600 पौधे आपको लगने वाले हैं। तो कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए यह भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
तो जो प्लांट डिस्टेंस है, पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट रखनी चाहिए। इस हिसाब से आपको 600-620 पौधे के आसपास प्लांट्स रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो आप डायरेक्ट सीड्स को नहीं फील्ड पर, बल्कि दोस्तों आपको नर्सरी से पौधे वाई करके लाना है, ग्राफ्टेड पौधे को ही आपको लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों बेड तैयार करना। यदि आप बेड विधि से खेती करते हैं तो बेड की जो चौड़ाई है वो 2.5 फीट रखनी है, बेड से बेड की दूरी 12 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। अब बेड बनाने से क्या फ़ायदा होता है, जड़ों का अच्छा विकास होता है और खाद देने में आसानी होती है, जल भराव की समस्या नहीं आती है और बहुत अच्छे तरीके से फसल स्वस्थ बढ़वार लेती है। इसके अलावा जब आप बेड तैयार करा रहे हों, पौधरोपण कर रहे हों, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों बेसल डोज प्राइमरी न्यूट्रिएंट, प्राइमरी खाद। तो जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं कौन सी खाद दें, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आप सहजन की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्ट जरूर करा लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी सॉइल पर, आपकी भूमि पर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन कौन से पोषक तत्वों की डिफिशियंसी है। तो मृदा परीक्षण जरूर करा लीजिए। बाकी हल्की भूमि है, कम उपजाऊ भूमि है, या फिर थोड़ा सा जो भूमि पर पोषक तत्वों की मात्रा कम है, तो ऐसे में स्टैंडर्ड जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, खाद का शेड्यूल है, बेसल डोज की हम बात कर रहे हैं। गोबर की खाद 3 से 4 ट्रॉली और सरसों की खली 2 क्विंटल, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 100 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम, लगभग 45 से 50 किलोग्राम आपको डीएपी खाद लेना है और इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स कर देना है। और जब भी आप इनको मिक्स करते हैं तो इनको प्रति एकड़ की दर से देना है। 1 एकड़ में आपको इन सभी खादों को मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए। और जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहा है। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं, तो इस हिसाब से बुआई के समय आपको खाद प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं प्लांटेशन। तो किस प्रकार प्लांटेशन करना है, देखिए प्लांट्स आप नर्सरी से भी खरीद सकते हैं और प्लास्टिक प्रोट्रे में भी पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो मात्र 40-45 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती, ज़्यादा समस्या नहीं आती है। तो पौधरोपण करने के लिए आपको लगभग 2 बाई 2 का गड्ढा खोदना है, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा। इसके अलावा आपको सिंचाई करनी है ठीक तरीके से। जो हमने खादों के नाम बतलाए हैं उन खादों को आप 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक एक पौधे की पौधरोपण करें, सिंचाई करें, पौधा कमज़ोर ना पड़े तो इरिगेशन पर प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। प्लांटेशन के बाद सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो फ्लड इरिगेशन से 15-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। ड्रिप इरिगेशन से यदि आप सिंचाई कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन से खेती कर रहे हैं, तो 20 mm बटन वाली ड्रिप को आप लगा सकते हैं और 4 से 5 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी पड़ेगी और कम सिंचाई की ही आवश्यकता होती है। वीट कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जब भी आप सहजन की खेती करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों निराई गुड़ाई वीट कंट्रोल। जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतनी ही स्वस्थ फसल तैयार होने वाली है। तो इसके लिए प्रॉपर निराई गुड़ाई करें। पहली निराई गुड़ाई 30-35 दिन की फसल होती है, दूसरी निराई गुड़ाई 1-2 मंथ के आसपास की फसल होती है। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार हमको सिंचाई भी करनी चाहिए और खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए निराई गुड़ाई प्रॉपर करानी चाहिए। अब स्टार्टिंग पर दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, हरी सब्जियों की इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसे धनिया है, मेथी, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मैरीगोल्ड, टमाटर, मिर्च, शिमला, बीन्स, भिंडी, बरबटी। इसके अलावा मूली को ग्रो कर सकते हैं, कंद वर्गीय फसलों को भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों इंटर क्रॉपिंग की। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, उत्पादन। यदि आप इस विधि से खेती करते हैं तो 1 एकड़ में जो उत्पादन है 150 से 160 क्विंटल के आसपास कम से कम उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बाजार भाव 20 रुपये से लेके 60 रुपये के मध्य हमारे किसान भाइयों को रेट मिलता है प्रति किलोग्राम। इसके अलावा लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में जो लागत लगेगी वो ये मान लीजिए स्टार्टिंग पर आपको 50,000 से लेकर 80,000 रुपये तक लागत लग जाती है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो लाइफ साइकिल जानने से पहले हम जानते हैं कि प्रथम तोड़ाई के लिए फसल कब तैयार हो जाती है। तो यदि हम पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं, पौधरोपण करते हैं, तो 1 साल में पौधा तैयार हो जाता है और 1 साल में आप अधिकतम 2 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और यह जो फसल है लगभग 10-12 साल, कम से कम दोस्तों 10-12 साल चल जाती है, इससे भी ऊपर चलने वाली है, क्योंकि यह एक बागबानी है और इससे लंबे समय तक आप ज़्यादा
लागत ना लगाकर अधिकतम मुनाफा आप इस फसल से निकाल सकते हैं। प्रति पौधा फल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो एक पौधे से आप एक स्वस्थ विकसित पौधे से 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम फल आप एक पौधे से निकाल सकते हैं। प्लांट्स ऊंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सहजन का जो प्लांट्स होता है उसकी ऊंचाई अधिकतम 4 से लेके 6 मीटर तक हो सकती है। तो आपको एक काम करना है कि आपको हार्वेस्टिंग करना है और जब हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए, फिर वापस से पौधा फिर विकास कर जाएगा। तो प्रॉपर सिंचाई करिए, प्रॉपर देखभाल करिए। इस प्रकार हार्वेस्टिंग करने के बाद कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो सहजन की फसल पर कई प्रकार की रोग बीमारी का प्रकोप हो सकता है, लेकिन वैसे इस फसल पर कम ही रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो यह जो फसल है, यह जो जानकारी A to Z जानकारी शेयर कर रहे हैं, तो सभी बीमारी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो बीमारी का प्रकोप हो सकता है। तो प्रमुख रूप से लीफ माइनर, एफिड, जैसिड, सुंडी, फल छेदक, फल मक्खी, थ्रिप्स, हरा तीला का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा छाल खाने वाली इल्ली, वेल्ट, वाइट ग्रब और पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके लिए जो स्प्रे शेड्यूल है, फर्स्ट स्प्रे 1 से 2 माह के मध्य की फसल होती है तो नीम ऑयल 15 ml से लेकर 30 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 3 से 4 माह की मध्य की फसल होती है। इसके अलावा फ्लावरिंग स्टेज से 15 दिन पहले इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार शेड्यूल चलाना चाहिए। ज़्यादा खाद देने की, ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि अच्छा पैदावार आप निकालना चाहते हैं तो फर्टिगेशन शेड्यूल थोड़ा सा आप अच्छा रखेंगे तो फिर पैदावार बढ़ने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे और एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए खाद और उर्वरक की जो मात्रा है वो संतुलित रख के काफ़ी अच्छे से आप फसल को ग्रो कर सकते हैं। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए खास शेड्यूल तो शेयर करेंगे। इसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्रिंचिंग शेड्यूल। तो जैसे ही हम पौधरोपण करते हैं सबसे बड़ी समस्या आती है, पौधे डंपिंग ऑफ होने लगते हैं, पौधे सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो इसके लिए यदि हम 1-2 ड्रिंचिंग करेंगे और प्रॉपर सिंचाई की देखभाल करेंगे और फसल की देखभाल करेंगे तो फसल में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके लिए फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट जो ड्रिंचिंग है, जब हमारी फसल 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 से 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से आपको ड्रिंचिंग करना है। सॉइल एप्लीकेशन से स्प्रे नहीं करना है। 200 लीटर घोल को 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर आपको ठीक तरीके से सिंचाई करनी चाहिए, फिर ड्रिंचिंग करना चाहिए। सेकंड ड्रिंचिंग 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 1.5 किलोग्राम और NPK 1261-0 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी घोल करके सेम टू सेम ड्रिंचिंग आपको करना चाहिए। 2 ड्रिंचिंग करने से फसल की बढ़वार काफ़ी अच्छी होने वाली है। यदि आपको लग रहा है कि हमारी जो फसल है वो अच्छी बढ़वार नहीं ले रही है, एकदम पौधे सूखने की समस्या ना आए, तो इसके लिए ड्रिंचिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। तो खाद देने से काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके लिए यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो जो फर्स्ट खाद है 2 माह के मध्य की फसल होती है तो गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट 5 किलोग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड खाद 3 से 4 माह की मध्य की फसल होती है तो यूरिया 20 किलो, सागरिका दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट 10 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। फ्लावरिंग स्टेज में जो खाद आपको देनी है NPK घुलनशील खाद 0-0-50 15 किलोग्राम, बोरॉन 1 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 6 किलोग्राम। इन सभी को दोस्तों मिक्स करना है और 1 एकड़ में आपने जितने 600-650 पौधे लगाए हैं उस हिसाब से आपको 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करनी चाहिए। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों मुनाफा के ऊपर। जो नेट प्रॉफिट है, जो आमदनी है, तो सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से 5 से 6 लाख रुपए तक आप कमाई कर सकते हैं। तो जो भी लागत लगेगी, क्योंकि हर साल आपको 40-50 हज़ार 60 हज़ार लागत नहीं लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग पर पौधे खर्च और जो प्लांटेशन खर्च है, सेटअप का, ड्रिप का और जो भी खर्च आता है उसका ही खर्च लगेगा। बाकी हर साल आपको खर्च नहीं लगने वाला है। तो जो नेट प्रॉफिट है, जो आमदनी है, सभी लागत को काटकर आप बड़े आराम से 5 से 6 लाख रुपए तक कमाई कर पाएंगे। उत्पादन और ही बढ़ता है,
बाजार भाव अच्छा मिलता है तो फिर आमदनी और भी बेहतरीन आपको मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया सहजन की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो लंबी जरूर हो गई दोस्तों, लेकिन डिटेल में फुल विश्लेषण किया कि कैसे आप सहजन की खेती कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। इस फसल पर मल्चिंग पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, सिंचाई करेंगे, देखभाल करेंगे तो यह जो फसल है बहुत ही कम लागत पर एक अच्छा प्रॉफिट आपको 100% दोस्तों दे सकती है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स रह गए हैं या फिर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार बागबानी और एग्रीकल्चर से संबंधित एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज पर्पस संबंधित वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।